इस राह पर या तो आह है या फिर वाह। प्रकृति की अनुपम कृति देखकर चमत्कृत होंगे या फिर एक आदिम डर इस तरह पीछा करेगा कि अपनी ही धड़कनें रेल के इंजन की तरह सुनाई देंगी। पानी, पहाड़ और वन का मायाजाल मिलेगा या फिर उस एक अनंत का दर्शन जो ये सब बनाकर सर्वोच्च पर जा बैठा है। इस राह पर चलते हुए या तो आप हिम्मत हार जाएंगे या फिर आपकी हिम्मत का लोहा बड़े बड़े हिम्मत वाले मानेंगे। या तो टूट जाएंगे या फिर उस परमात्मा से जुड़ जाएंगे जो सर्वदा अखंड है। श्रम से अगर शरीर को थकान मिलेगी तो बहुत कुछ अनदेखा देखकर होठों को मुस्कान भी मिलेगी। चलते रहेंगे तो धरती, आकाश, वायु, जल और अग्नि साथ होंगे। रुक जाएंगे तो फिर इन्हीं के साथ कहीं चुक जाएंगे। इस यात्रा में पग पग पर प्रकृति अभिनंदन करेगी। आंखें खुली होंगी तो चमत्कार साथ साथ चलेंगे। मनुष्य की खोजी प्रवृत्ति ने किन किन शिखरों पर आस्था की प्राण प्रतिष्ठा की है उसका दर्शन होगा और अंतर मन में एक ऐसा दृश्य प्रवेश करेगा जिसकी स्मृति सदा सदा रोमांचित करेगी। स्वयं से स्वयं का संवाद होगा, सुनने को अनहद नाद होगा। जो सबके पार है उससे साक्षात्कार होगा। चतुर्थ केदार की ये यात्रा केवल यात्रा नहीं बल्कि एक अंतर यात्रा है, एक साधना है, शिव और शक्ति की आराधना है। तो चलिए इस वीडियो में तनिक देर साथ चलते हैं। दुनियादारी की तमाम झंझटों को पीछे छोड़कर रुद्रनाथ चढ़ते हैं। कल अत्रि गुफा में डॉक्टर बाबा ने कहा था कि इस रास्ते रुद्रनाथ मत जाइए, ये बहुत दुर्गम और खतरनाक है। मैंने भी उनसे निवेदन किया था कि माई नर्मदा के परिक्रमावासी जब एक बार चल पड़ते हैं तो फिर पीछे नहीं लौटते। अब अच्छा और बुरा जो भी होगा सब माई और बाबा देखेंगे, आप तो केवल आगे बढ़ने का आशीर्वाद दें। सती अनुसुईया से सुबह 5:15 बजे निकले। सबसे पहले ग्राम देवता के दर्शन किए। लक्ष्य कठिन और दूरी लंबी थी, इसलिए मंगल यात्रा के लिए उनके सामने अर्जी लगाई। जाने कहां से आए, लेकिन सफेद और काले रंग के 2 श्वान आ गए। रुद्रनाथ के भैरव होंगे, निश्चित ही राह दिखाने आए होंगे। वैसे यहां से रुद्रनाथ की दूरी 12 किलोमीटर ही है। सामान्य स्थितियों में केवल 2.5-3 घंटे की यात्रा, लेकिन पहाड़ की खड़ी चढ़ाई इसे 12 कोस अर्थात 36 किलोमीटर का बनाने वाली है। शाम तक लक्ष्य तक पहुंच जाएं तो परमात्मा की कृपा। अत्रि मुनि गुफा से थोड़ा आगे तक तो ढलान थी, लेकिन इसके बाद चढ़ाई से सामना हुआ। रुद्र घाटी रौद्र रूप में सामने थी। हालांकि केवल चढ़ाई ही रौद्र थी, बाकी सभी कुछ अत्यंत सौम्य और सम्मोहक था। छोटी नदी, जिसे गांव के लोग गदेरा बोलते हैं, पत्थरों पर ऐसे छम छम नाचती है कि कहने ही क्या। दूर से ही उसके पायलों की आवाज सुनाई दे जाती है। जंगल में नदी ही सबसे वाचाल होती है। चिड़ियों सहित तमाम पक्षियों की आवाज उसके आगे मध्यम हो जाती है। सुबह सुबह सब उसके साथ ताल से ताल मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नदी किसी की परवाह नहीं करती। पैर पटकती हुई आगे बढ़ती जाती है। वो जंगल की आवाज सुनती भी है या केवल अपना सुनाते हुए भागती जाती है, कुछ पता नहीं।
हम घने जंगल के बीच से होकर काफी दूर तक ऊपर चढ़ गए। तब तक उसके घुंघरुओं का स्वर पीछा करता रहा। नदी पीछे से गुनगुना रही थी तो आगे आगे दोनों भैरव चल रहे थे। धीरे धीरे अनुभव में ये बात अवश्य आने लगी है कि जब भी भैरव साथ होते हैं यात्रा शुभ होती है। 6:30 बजे पहला कांड्या बुग्याल आया, हरा भरा और ढलान वाला। घने वन के बीच में घास का अत्यंत सुंदर मैदान। रुद्रनाथ मार्ग पर मिलने वाला ये पहला बुग्याल है। बुग्याल अर्थात पहाड़ के ऊपर मिट्टी और मिट्टी के ऊपर घास का मैदान। लंबा घास का मैदान जो देखने में बहुत सुंदर, बहुत अनुपम लगता है और साथ ही पहाड़ की शोभा भी बढ़ाता है। यहां एक कच्चा घर बना है और एक शेड भी है। शेड तो खच्चर वालों का होगा। घर में खाने नाश्ते की दुकान चलती है, लेकिन जो युवक ये काम करता है कुछ दिन पहले कहीं से गिर गया था। पांव में चोट लगने से गांव लौट गया था, इसलिए यहां विश्राम, चाय नाश्ते सहित सभी उम्मीदों पर ताला लगा था। और ये पड़ाव है, छानी है जो गांव के लोगों ने बनाई है और यहाँ रुककर अगर रात्रि हो जाए तो विश्राम किया जा सकता है। यहाँ कंबल मिल जाते हैं, थोड़ा भोजन मिल जाता है और रात्रि बहुत सुखद बीतती है और इसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। ये चारों ओर जो प्राकृतिक दृश्य है, निसर्ग है, वो अपने आप में इतना मनमोहक है कि अगर थोड़ी देर के लिए भोजन न भी मिले, एक रात भोजन न भी मिले, एक दिन खाने को न भी मिले, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि ये निसर्ग इतनी पावन है, इतनी सुंदर है, इतनी अनुपम है कि ये पेट भर देती है। और फिर अगर ये थोड़ी सी छाँव हो, थोड़ी सी कुटिया हो, थोड़ा सा सहारा हो, तो फिर कहना ही क्या। जिस अभिषेक सेमवाल के घर में रात को खाना खाया था, उसने कहा था कि अगर 7 बजे तक आप पहले बुग्याल तक पहुंच जाते हैं तो 4 बजे तक रुद्रनाथ पहुंच जाएंगे। यहां तक तो सही समय पर पहुंचे हैं। इन पहाड़ी रास्तों पर इसी तरह पेड़, मैदान और पहाड़ मील के पत्थर का काम करते हैं। बुग्याल के बाद फिर घने वन में प्रवेश कर गए हैं। फिर पेड़ों ने अंधेरा कर लिया है। फिर इस बात की आशंका होने लगी है कि कहीं कोई जानवर तो नहीं होगा, लेकिन इस बात का संतोष है कि 2 भैरव हमारे साथ चल रहे हैं और वो एक तरह की आश्वस्ति प्रदान करते हैं कि चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने रास्ता भी देखा हुआ है और मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए भी तैनात हूँ। हालांकि दोनों जब भी कुछ अलग आवाज सुनते तो आगे बढ़ने की बजाय मेरे पीछे छिपने लगते। अपनी जान किसे प्यारी नहीं होती। उन्हें अपने पास आता देख मैं भी अतिरिक्त सतर्क हो जाता। शायद वे भी परीक्षा ले रहे थे कि मैं इस राह पर चलने के योग्य हूं या नहीं। इसी तरह हम 3 आगे बढ़ते रहे। प्रातः के 9 बज रहे हैं। चलते चलते 3.5 घंटे हो गए हैं। एक के बाद एक जंगल, बुग्याल पार करते जा रहे हैं और जैसे जैसे चढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हौसला भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए कि चलिए प्रभु की राह में कुछ कदम तो और आ गए। प्रभु ने थोड़ी राह और आसान कर दी। प्रभु ने ये साहस दिया कि हम उनकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ पा रहे हैं। घना जंगल और चढ़ाई चढ़ रहे थे, तभी 5-6 महिलाओं का समूह आ गया। उन्होंने कहा, अब और खड़ी चढ़ाई है, आपको सगर के रास्ते जाना था। मैंने कहा, जहां से आना था आ गए, आप तो बताइए अभी कितने किलोमीटर है। उन्होंने कहा, जंगल में किलोमीटर पता नहीं चलता, आप तो भोलेनाथ का नाम लेकर चढ़ते जाइए। दोनों भैरव इन महिलाओं के साथ लौट गए। उन्हें यह लग गया होगा कि अब हम सही और सुरक्षित राह पर हैं। कोई 1 घंटा और चले होंगे कि 11 बजे के आसपास हम बुग्याल पहुंच गए।
यहां अंकित ने पन्नी, तिरपाल और लकड़ी से बढ़िया शेड बना रखा है। चाय, नाश्ते और भोजन का इंतजाम करता है। तनिक सी छांव मिली तो लेट गए। नींद थकान के ऊपर घात लगाए बैठी थी, सीधे दबोच लिया। जागे तो 12 बजे थे। 1 घंटे की नींद ने उसी तरह ताजा कर दिया था जैसे सुबह चले थे। कुछ खाने पीने की याद न रही। याद थे केवल रुद्रनाथ, जहां शाम तक हर हाल में पहुंचना था। 1 घंटे के विश्राम के बाद अंशु बुग्याल से निकले हैं और अब सीधे रुद्रनाथ में ही ठिकाना मिलेगा। अब महादेव की शरण में ही आश्रय मिलेगा। तो चढ़ाई अब और भी खड़ी हो गई है, मुश्किलें थोड़ा और भी बढ़ी हैं, लेकिन स्मरण तो है प्रभु का, नाम है उनका, शक्ति है उनकी, कृपा है उनकी। बिना विलंब किए चल पड़े। जो रफ्तार पकड़ी कि एक एक कर चढ़ाई चढ़ते गए। जहां थकान लगती थोड़ा खड़े होते, सांस सामान्य होती तो फिर आगे बढ़ते। यहां से चढ़ाई सबसे प्रचंड वाली होनी थी। कभी बुग्याल की चिकनी मिट्टी मिलती, कभी घास वाली राह तो कभी पत्थर की गली। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते, नीचे देखने पर पाताल लोक के दर्शन होते। गहरी से गहरी खाई दिखती। इस पाताल लोक की रचना हरी घास और हरे भरे पेड़ों से थी, इसलिए यह मनोरम भी बहुत लग रहा था। देखने पर ऐसा एहसास होता कि यह अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन बिना देखे रहा भी न जाता। कई जगह तो पहाड़ के किनारे से संकरी सी गली है और नीचे पहाड़ के जड़ों में झांकती हुई गहराई। संतुलन बिगड़ा कि काया को खोजने के लिए सेना को अभियान चलाना पड़ेगा। राम का नाम लेने का अवसर भी न मिलेगा। लेकिन राह कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, जिसके दर पर जा रहे हैं वही संभालता और पार लगाता है। रुद्रनाथ पहुंचने का मार्ग जितना कठिन है, यहाँ की वादियां उतनी ही सुरम्य हैं, उतनी ही सुंदर है। घास से हरी भरी है तो काले पत्थरों से काली कलूटी है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हवा और ही शीतल होती जाती है। अगर ठहरे तो ठंड लगती है, चलें तो चलने की गर्मी है, ठंड नहीं लगती। लेकिन ज़रा भी रुके तो बदन में सुड़सुड़ाहट होने लगती है। नीचे की तरफ देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक कटोरा हो हरियाली का और प्रकृति ने उसे तैयार किया हो। इतना सुंदर कि बस लगता है यहाँ खड़े रहे और निहारते रहे इस दृश्य को। सूरज पश्चिम का घाट उतरता इसके पहले हम पहाड़ के शिखर पर पहुंच गए। सबसे मुश्किल चढ़ाई को पार किया कि ढलान आ गई। बहुत सुंदर घास के मैदान वाली ढलान। इस मैदान में असंख्य फूल हैं, इतने कि इसे फूलों का मैदान भी कह सकते हैं। मन हो तो फूलों की घाटी भी कह लीजिए। छोटे छोटे लेकिन बहुत सुंदर फूल। पीले फूलों की संख्या सर्वाधिक। बीच बीच में लाल, नीले और सफेद भी हैं। ऐसे ही पुष्प बूढ़ा मध्य महेश्वर के बुग्याल में भी थे। हिमालय रेंज के सभी बुग्यालों में शायद एक जैसे ही पुष्प हैं। यही पुष्प भोलेनाथ को भी चढ़ते हैं। मैं तो जून के महीने में इन बुग्यालों और फूलों से मिल रहा हूं, जबकि स्थानीय लोग कहते हैं कि सितंबर अक्टूबर में 2-3 इंच की ऊंचाई वाले ये फूल के पौधे 1-1.5 फीट के हो जाते हैं और फूलों का आकार भी बढ़ जाता है। इन्हीं फूलों के बीच में एक पौधा रहता है। जब वो जमीन से बाहर निकलता है तो उसका आकार फन फैलाए नाग की तरह दिखाई देता है। अचानक देखें तो धोखा खा जाएं, सांप का भ्रम हो जाए। भोलेनाथ के धाम में सब अपना रूप बदलना जानते हैं। इस जगह का नाम
पंचगंगा है। पंचगंगा जहाँ से 5 धाराएं बहती हैं और एक मनोरम पहाड़ी है। आप देख सकते हैं पहाड़ी, बुग्याल और हरियाली की त्रिवेणी है यहाँ पर। और जब धूप थपकी देती हुई आगे बढ़ती है तो ये पहाड़ी, ये पंचधारा और भी मनोरम हो जाती है और भी सुंदर हो जाती है। कांडिया बुग्याल से अभी तक पहाड़ पर पानी के दर्शन नहीं हुए थे। यहां हुए। पानी की 5 धाराएं हैं, इसलिए इसे पंचगंगा कहते हैं। इन गंगाओं में कुछ ही पानीदार हैं, शेष सूखी हुई हैं। यहां पॉलीथीन का एक शेड बना हुआ था। दूसरे दिन लौटे तो 2 थे। भेड़ों के झुंड और उनके साथ उनके चौकीदार कुत्ते भी थे। हां, भेड़ चराने वाले नहीं थे, कहीं होंगे। वैसे भेड़ों और भेड़ चराने वालों से मुलाकात पहले भी हो चुकी थी। उसी ने एक एक कर बुग्यालों के नाम बताए थे। इस बुग्याल का क्या नाम है? ये मुसिया डूंगी। मुसिया डूंगी? हाँ जी। अच्छा, और चढ़ाई है यहाँ पे। हाँ। यहाँ से ऊपर तक। अच्छा, और फिर इसके नीचे वाला? ये धनपाल बुग्याल। अच्छा, उसके नीचे हमसे बुग्याल, जहाँ वो ढाबा है। अच्छा, और फिर वो नीचे वाला? कांडई बुग्याल। अच्छा, उसके बाद माता उनसिया, वो माता उनसिया वो है। पहाड़ की ऊंचाई से जब उनकी भेड़ों को ऊपर चढ़ते देखा था तब एक अलग ही रोमांच हुआ था। भोजन के लिए मनुष्य और जानवर कहां कहां तक जा पहुंचे हैं। मन तो हुआ कि इनसे कहें कि कुछ दिनों के लिए मुझे भी साथ रख लो, शायद कोई जागरण इसी रास्ते भीतर उतरना हो। लेकिन फिर लगा कि हमारा जागरण भोलेनाथ के दर्शन से ही होना है। उनकी शरण में जाकर ही मेरे मैं का क्षरण होना है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उनकी देहरी तक पहुंचना है। यहां से रुद्रनाथ की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है, लेकिन अधिकांश ढलान ही है। कहीं कहीं थोड़ी चढ़ाई है, लेकिन जो पिछली चढ़ाइयां चढ़ आए हैं उसकी तुलना में कुछ भी नहीं, इसलिए चलने में अखरता नहीं। यहां 2 बड़े बुग्याल मिले। ये पिछले बुग्यालों से नितांत अलग थे। इनके बीच से गुजरना अलग ही अनुभव था। पूरे पहाड़ में ऊपर से नीचे तक हरियाली और बीच से उस हरियाली को काटता हुआ रास्ता, जैसे कोई चित्र हो और हम उस चित्र से होकर गुजर रहे हों। अगर हमारे पास ड्रोन होता और हम उसे ऊपर उड़ा पाते तो आपके पास ये चित्र ज्यों का त्यों पहुंच जाता। खैर, मनुष्य होने का यही लाभ है कि वो बहुत सारी चीजें जो नहीं हासिल कर सकता वो कल्पना में प्राप्त करता है। जैसे आप इस समय मेरे साथ उस ड्रोन वाले एरियल व्यू की कल्पना कर पा रहे हैं। जब आप उस कल्पना में हैं ही तो एक पहाड़ी अंतरा भी गुनगुना ही लेते हैं। ठंडी ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, ठंडी ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, चली पुरवाई खेतों में गे बहार, फागो खिलुला हम मीरो पहाड़, फागो खिलुला हम मीरो पहाड़। पहाड़ के उस पार के जंगल में बांज बुरांश के पुराने वृक्ष हैं, तो यहां से रुद्रनाथ की ओर बढ़ने पर भोजपत्र के पेड़ हैं। अगस्त सितंबर के महीने में इन्हीं पहाड़ों के ऊपरी शिखरों पर दुर्लभ ब्रह्म कमल खिलते हैं। अपनी आंखों की किस्मत में तो नहीं था, लेकिन जब बारिश के दिन होते हैं और आसमान में बादलों की अटखेलियां चलती हैं तो मोर, मोनाल, मृग भी इन बुग्यालों की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। लोग बताते हैं कि बिना पूंछ वाले चूहे भी यहां हैं। दोनों बुग्याल पार करें तो दूर पहाड़ी पर छोटे छोटे 5-6 शेड दिखाई देते हैं।
वही हैं रुद्रनाथ। शिव 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 शिवम 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 हस्त डमरु बाजे नाद नवल सृष्टि साजे दिग दिग तक दिग दिग तक दिग 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 धा दिग 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 धा दिग मंदिर के 1 किलोमीटर पहले वन विभाग की चौकी मिली। यहां रुद्रनाथ आने वाले तीर्थयात्रियों का ब्यौरा दर्ज किया जाता है। केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य की सुरक्षा और यहां आने वालों की संख्या जानने का सरकारी उपाय। शाम हो रही थी और वनकर्मी की भी आज की ड्यूटी पूरी हो रही थी। उसने कहा, महाराज जी, पीछे से कोई और तो नहीं आ रहा? मैंने कहा, भाई मैं आगे देखता ही भागा आ रहा हूं, पीछे देखने की मोहलत न मिली, कैसे बताऊं कि कोई आ रहा है या नहीं? वो हंसने लगा। उसने कहा, सही है महाराज जी, आप तो जाइए, रुद्रनाथ जी के दर्शन कीजिए। सबसे पहले नारद कुंड मिला, वही नारद कुंड जिसके जल से रुद्रनाथ महादेव का भोग तैयार होता है। फिर इसके बाद बाएं हाथ में छोटे छोटे कच्चे स्टे होम हैं, दाएं हाथ में दूर तक फैला हरा भरा ढलान। मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो पल भर के लिए समय जैसे ठहर गया, एक स्वप्न जैसे साकार हो गया, हर चुनौती जैसे पराजित हुई। मंदिर दिखाने के लिए जैसे सूरज ने उजाले की अंतिम खेप पहाड़ के सिरहाने छोड़ रखी हो। सभी मंदिरों से अलग भोलेनाथ का अनूठा मंदिर। अब तक मिले 3 केदारों से बिल्कुल ही भिन्न स्थापत्य। दरअसल ये मंदिर है ही नहीं, एक गुफा है जिसके अंदर विराजे हैं भगवान भोलेनाथ। गुफा के बाहर पत्थर की दीवार बनाकर उसके ऊपर लकड़ी का शेड बनाया गया है जिससे मंदिर की आकृति दिखती है। बाद में मंदिर के मुख्य पुजारी हरीश भट्ट जी ने बताया कि 13-14 साल पहले विशुद्ध रूप से गुफा में ही थे महादेव। वर्ष 2009 में भारतीय वन प्रशासनिक सेवा के अधिकारी परमजीत सिंह यहां आए, मंदिर का दर्शन किया और फिर देवदार की लकड़ियों से मंदिर की ये आकृति तैयार कराई। देव वृक्षों की ये लकड़ियां हेलीकॉप्टर से यहां आई थीं। तब पहली और आखिरी बार यहां हेलीकॉप्टर उतरा था। रुद्रनाथ भगवान भोलेनाथ की मुखाकृति हैं, बहुत ही सुंदर और दिव्य मुखाकृति, मुस्कुराती हुई। इस मुखाकृति को श्रृंगार में और बिना श्रृंगार के भी देखने का सौभाग्य मिला। जब बिना श्रृंगार के देखा तो पता चला कि एक 1.5 फीट का शिवलिंग है और उस शिवलिंग के ऊपर मुखाकृति है। इसी कारण इसे शिव और विष्णु का स्वरूप माना जाता है। मध्य महेश्वर और तुंगनाथ की तरह यहां के शिवलिंग भी ऊपर से तनिक झुके हुए हैं। कहा जाता है कि भगवान रुद्रनाथ का ये शिवलिंग स्वयंभू है। इसकी प्राचीनता और महात्म्य स्कंद पुराण के केदार खंड में वर्णित है। 51वें अध्याय में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि रुद्रालय नामक प्रसिद्ध स्थान सभी तीर्थों में उत्तम है। इसके विषय में सुनकर भी कोई व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। जैसे आत्मा शरीर को नहीं छोड़ता है, उसी तरह मैं भी अत्यंत गुप्त तथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ इस स्थान को कभी नहीं छोड़ता। रुद्रनाथ में अपने वास करने की कहानी भी आशुतोष ने माई को सुनाई। उन्होंने कहा, महेश्वरी, पूर्व काल में पृथ्वी पर अंधकासुर ने देवताओं को जीतकर उनका स्थान हड़प लिया, जिससे दुखी होकर देवतागण इधर उधर भटकने लगे और तुम्हारे पिता के महापीठ इस रुद्रालय में मेरी शरण में आए। आहार विहार त्याग कर मेरी स्तुति करने लगे। उनकी पुकार सुनकर जब मैं उनके समक्ष गया तो उन्होंने मुझसे 2 वर मांगे। पहला दुरात्मा और दुर्जय अंधक के वध करने का और दूसरा समग्र भाव से यहां निवास करने का।
मैंने देवताओं की दोनों इच्छा पूरी की। हे हिमालय पुत्री, तब से मैं तुम्हारे और समस्त गणों के साथ इस स्थान पर निवास करता हूं। मंदिर के समीप ही पहाड़ी के ऊपर युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और माता कुंती का मंदिर बना हुआ है। मंदिर बहुत छोटे छोटे हैं और वहां तक जाना संभव नहीं। उनकी प्राचीनता को दूर से ही निहारा जा सकता है। दर्शन के बाद कच्ची धर्मशाला में गए सोने का इंतजाम करने। कंबल लिया, बैग रखा, फिर पुजारी हरीश भट्ट जी के पास आ गया। वे संध्या कर रहे थे। संध्या के बाद उनसे मिला। थोड़ी ही देर में मित्रवत हो गए। वे नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर आदि अखबारों के लिए फोटोग्राफी कर चुके हैं। मंदिर के बारे में बहुत सारी जानकारी उन्होंने दी। पूरे विश्व के अंदर भगवान शिव के मुख्य दर्शन रुद्रनाथ में है, जहाँ पे पांडवों के भगवान शिव के मुख्य दर्शन हुए थे। आप लोग पूरे भारतवर्ष में देखते होंगे लिंगाकार दर्शन, आप लिंगाकार दर्शन है। उज्जैन महाकाल में भी भगवान शिव के दर्शन, पर लेकिन वहाँ श्रृंगार होता है। और अगर आप यहाँ पे भगवान जी से साक्षात होंगे तो भगवान जी का स्वयं मुख प्रकट है यहाँ पे। एक तो उज्जैन में भगवान शिव के दक्षिण मुखी हैं और दूसरा रुद्रनाथ जी में दक्षिण मुखी हैं। और अगर आप यहाँ पे मौसम साफ रहेगा तो यहाँ पे भगवान जी के साक्षात वाम अंग में नंदा देवी पार्वती साक्षात दिखती। यहाँ पे हर चीज के नियम है जी। हमारे पुष्प तोड़ने से लेके, और जो ये प्रकृति आज हमने जो रखी हुई है यहाँ पे भगवान जी का जो क्यारी है, उस क्यारी में हम लोगों का विधि विधान से उस मिट्टी में उसमें जो जड़ी बूटियां होती है जी, उस मिट्टी को अभी तक जो इतना हमारे इधर के गाँव जितना पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ के जो देव कार्य है बिना इस मिट्टी के संपन्न नहीं होते। आसपास के 5 कुंडों के बारे में बताया। नारद कुंड हो गया जी, जहाँ से भगवान शिव के अभिषेक का जल और भोग का जल, अभिषेक का तब जब कभी कभी यहाँ पे हमारे पास स्वर्गद्वारी में से पानी भगवान जी का टपकता है अभिषेक के लिए जी, तो वो थोड़ा बूंद बूंद करके भगवान जी का अभिषेक के लिए पूरा हो जाता है। नारद कुंड से क्या है, यहाँ भगवान जी के भोग वगैरह के लिए जो और जल की जो आपूर्ति यहाँ पे उसी कुंड से होती है जी। फिर आप अगर आप देखोगे यहाँ नीचे आपके दाएं तरफ यहाँ पे आपके ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग के बगल में सूर्य कुंड, चंद्र कुंड है। फिर हम इससे आगे आएंगे तो बैतरणी कुंड है, जहाँ पे लोग अपने पूर्वजों के लिए पिंड वगैरह जो होते थे तर्पण वगैरह करने का यहाँ पे प्रावधान है। फिर यहाँ से अगर ऊपर आएंगे तो ठीक मंदिर के पीछे सरस्वती कुंड है। ऐसा बताते हैं यहाँ पे भी काफी लोगों ने तप किया है। अच्छा। और ये साक्षात जो कुंड है, और इसके पीछे मानस कुंड है जी। और मानस कुंड के पीछे अगर आप देखोगे गुफा है, वहाँ पे काफी ऋषि मुनियों ने अपने साधु संतों ने उस गुफा में तप किया। उन्होंने एक नई जानकारी ये भी दी कि केदार, मध्य महेश्वर और तुंगनाथ 6 माह तक ऊपर रहते हैं, जबकि रुद्रनाथ 5 माह ही ऊपर रहते हैं। पंच केदारों में सब जगह, जैसे कल्पेश्वर में तो 12 महीने खुला है जी। बाकी केदारनाथ में 6 महीना पूजा होती है, मधुमेश्वर में भी 6 महीना है, तुंगनाथ भी 6 महीना है, सिर्फ रुद्रनाथ में 5 महीने की पूजा होती है। ज्येष्ठ संक्रांति के दिन गोपेश्वर मंदिर में भगवान रुद्रनाथ जी की विग्रह मूर्ति निकलती है और उसके बाद फिर हम प्रस्थान करके 3-4 गते तक से ज्येष्ठ के यहाँ पे कपाट खुलते हैं। वही कार्तिक संक्रांति के दिन यहाँ पे कपाट बंद होते। कार्तिक संक्रांति की जो लास्ट पूजा है उस दिन हम कार्तिक संक्रांति की पूजा देकर फिर यहाँ से कपाट बंद करके जाते हैं। 7 महीने नीचे गोपेश्वर में इनकी पूजा होती है। उन्होंने कहा कि हिमालय यहां अपने सबसे सुंदर स्वरूप में है। जब मौसम खुला होता है तो ठीक सामने नंदा देवी पर्वत दिखाई देता है, जैसे साक्षात माता पार्वती हो। त्रिशूल पर्वत का मनोहारी दृश्य भी यहां से नजर आता है। ये हिमालय ना, जो पूरा हिमालय, सब बर्फ तो सब जगह है। आप स्विट्जरलैंड जाओगे, आप रशिया में जाओगे, सब जगह बर्फ। लेकिन उत्तराखंड का जो हिमालय है ये तो एक हमारा पावर बैंक है, ऊर्जा का स्रोत है। 7 बजे और शाम की आरती का समय हो गया। बिल्कुल अलग आरती। यहां भोलेनाथ सबसे दुर्गम जगह पर विराजे हैं, इसलिए अधिक लोग नहीं आते। मुश्किल से 7-8 लोग थे। मशीनी वाद्य यंत्रों का शोर भी नहीं था। पारंपरिक घंटा घड़ियाल ही आरती की संगत कर रहे थे। भोलेनाथ की आरती के बाद मां पार्वती स्वरूप नंदा देवी की आरती हुई। इस आरती वेला में देवताओं की वही स्तुति
हम सब भी भगवान रुद्रनाथ को समर्पित करते हैं, जिसके बारे में भोलेनाथ कहते हैं कि इसका पाठ करने वाला स्वयं शिव हो जाता है। उन महेश्वर महान ज्ञान रूपी नेत्र वाले, निराधार विश्व रूप वाले, जनक और अविनाशी रूप वाले, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि रूप नेत्र वाले, 5 सिर वाले, दंड धारण करने वाले गंगाधर, देवता और ब्रह्मा विष्णु तथा महेश रूप वाले आपको नमस्कार है। अनंत स्वरूप, कल्याण स्वरूप, प्रभु, महात्मा, कैलाश स्थित गृह में वास करने वाले, नीले कंठ वाले आपको नमस्कार है। त्रिपुरासुर का ध्वंस करने वाले, वृत्रासुर का नाश करने वाले, चित स्वरूप, वेदों द्वारा समझे जाने वाले, वेदांत जानने वाले, 6 शास्त्रों के ज्ञाता, मोह रहित, पृथ्वी धारण करने वाले, बहुत समीपवर्ती, बहुत दूरवर्ती, बहुत सूक्ष्मवर्ती को नमस्कार है, नमस्कार है। सुवर्ण बाहु आपको नमस्कार है। दिशाओं के पति आपको नमस्कार है। समग्र रूप, सत्य रूप, सत्य ज्ञान रूप और अविनाशी आपको नमस्कार है। गणेश, महेश, नीलकंठ, शंभु, जटाधारी, धन्य, धनुर्धर, गदाधारी को नमस्कार है। हस्त चर्म पर रहने वाले और प्रथम गण के अधिपति को नमस्कार है। अपधातु रूप, वटीप्रिय, फेन रूप तथा सर्पधारी को नमस्कार है। उग्र रूप तथा यज्ञों के पति को नमस्कार है। यज्ञ का विध्वंस करने वाले और दक्ष के यज्ञ का हरण करने वाले आपको नमस्कार है। पार लगाने वाले, निवारण करने वाले, प्रिय के कारणभूत, श्रेष्ठ जटा जूट से शोभित और नाग के यज्ञोपवीत धारण करने वाले को नमस्कार है। देवों के अधिपति शिव, भयंकर रूप वाले, नरमुंडों की माला से शोभित, श्मशान गृह में रहने वाले और पार्वती के पति आपको नमस्कार है। आपको सैकड़ों नमस्कार है। आदि, अंत और मध्य से आपको बार बार नमस्कार है। रुद्रनाथ मंदिर में पुजारी के अलावा कोई भी गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकता। भोलेनाथ को जल भी अर्पित नहीं कर सकते। आरती के बाद फिर पुजारी जी के पास बैठा रहा। जिस पोशाक में उन्होंने रुद्रनाथ की आरती की थी उसे बदलने लगे और उसके बारे में बताने लगे। बोले, ये एक तरह का ड्रेस कोड है मंदिर में प्रवेश करने का। पारंपरिक रूप से पुजारी इसी पोशाक में मंदिर में प्रवेश करते रहे हैं। किसी अन्य पोशाक में भोलेनाथ को स्पर्श नहीं कर सकते। देश दुनिया की अन्य बातें भी होती रहीं। उन्होंने अपने साथी भोजन कराया, रोटी, राजमे की दाल और सेवैयां। कहां पता था कि यहां गिरिराज के शिखर पर भोलेनाथ के धाम में इतना स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। लेकिन प्रसाद देना था तो दिया। थोड़ी देर के सत्संग के बाद विश्राम के लिए आ गया। बाबा की महिमा अपरंपार है। इतनी कठिन चढ़ाई चढ़कर आए लेकिन थकान जरा भी नहीं। जैसे और दिनों की यात्रा के बाद मीठी नींद आती है वैसे ही आज भी आई। हां, ठंड बहुत थी और इनर जैकेट सब पहनकर सोया। मोटा कंबल भी था, फिर भी बीच बीच में सर्दी का एहसास हो रहा था। 9:30 बजे थे और पहाड़ी रात का सन्नाटा दरवाजा खोलकर कमरे में प्रवेश कर रहा था। सुबह उठने में थोड़ा विलंब हुआ। 4:30 बजे जगे। ठंड से हाल बुरे थे। शौच के लिए पहाड़ की ओर जाना था। नारद कुंड में स्नान किया तो लगा पूरा शरीर ही सुन्न हो जाएगा। इस कुंड से स्नान के लिए जल लेकर थोड़ा दूर जाना होता है। वहीं स्नान करेंगे तो छींटे कुंड में जाएंगे। और फिर तड़के तड़के नंदा देवी को स्पर्श करके बर्फीली हवाएं भ्रमण पर निकली थीं। भला किसकी हिम्मत कि उनसे ठहर जाने के लिए कहे। इसलिए भी शरीर बर्फ हुआ जा रहा था। स्नान के बाद धर्मशाला की ओर जाने लगा तो पांव का एहसास ही नहीं हो रहा था। दोनों पांव सुन्न। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे आधा किलोमीटर चलकर जाऊं।
जैसे तैसे खुद को साधा और ठिकाने तक आया। स्नान के बाद गीली तौलिया लपेटी थी, उसे बदला और फटाफट सारे कपड़े पहने। पांव को कंबल में लपेटा और आधा घंटे तक उसी स्थिति में रहा। 7 बजे से भगवान का श्रृंगार और आरती होती है, इसलिए वहां भी जाना था। कंबल अलग किया और मंदिर पहुंच गया। भट्ट जी परंपरागत पहनावे में अपनी कुटिया में ही थे। 7 बजे वे भगवान के आभूषण लेकर मंदिर गए। जब स्नान के लिए भोलेनाथ का समूचा श्रृंगार उतारा तो मूल पिंडी दिखाई दी। शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ की मुस्कुराती हुई मुखाकृति दिव्य। स्नान के बाद एक एक कर श्रृंगार होने लगा और 2 घंटे में पुनः नए रूप में जीवंत हो गए रुद्रनाथ। हवन होना था, इसलिए सभी को मंदिर के नंदी कक्ष से बाहर किया जा रहा था। कल पुजारी जी ने कुंडों और नीचे स्थित शिवलिंग के बारे में बताया था। मैं उनके दर्शन करने पहुंच गया। मंदिर के पीछे थोड़ी दूर पर है सरस्वती कुंड, जहां का जल न बारिश में बढ़ता है और न गर्मियों में घटता है। हरे भरे मैदान के बीच में तालाब नुमा छोटा सा कुंड। इसके तट पर बैठकर उस शांति को महसूस किया जिसे कभी ऋषि मुनि और देवी देवता जीते थे। सूर्य कुंड मंदिर के सामने गहराई में है। बुग्याल से होकर वहां तक जाना होता है। सूर्य कुंड में जल नहीं था, बारिश के दिनों में रहता होगा। इस कुंड की विशेषता आश्चर्य से भर देती है। ऐसा बताते हैं जो रुद्रनाथ, जो रुद्रभूमि है, यहाँ पे 22,000 ऋषियों की तपस्थली है। अच्छा। और केदार खंड उसमें अगर आप पुराण में पढ़ोगे, और देवता भी खुद यहाँ पे तप करने आता है। अगर आपके पास साधना की दृष्टि है तो आज भी हर अमावस्या की रात इस कुंड के आसपास 22,000 दीपों को जलता हुआ देख सकते हैं। सारे ऋषि ज्योति रूप में यहां उपस्थित हैं। यहीं पर ऋषियों द्वारा पूजित स्वयंभू शिवलिंग है। उस ऊर्जा को प्रणाम किया और दोबारा ऊपर आया। जब तक लौट कर आया, आरती हो चुकी थी। भट्ट जी ने देखा तो पूछने लगे कि कहां चले गए थे। मैंने कहा, आपके बताए कुंड और भोलेनाथ को देखने। खुश हुए और दोबारा मंदिर के पट खोलकर चंदन लगाया। भोलेनाथ को चढ़ाई हुई जनेऊ प्रसाद रूप में दी। बाद में उनकी कुटिया में आया। 10:30 बजे तक सत्संग होता रहा, फिर निकलने की अनुमति मांगी। रुद्रनाथ का परिक्रमा क्षेत्र है, इससे बाहर हम जा नहीं सकते हैं। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें, यही अवसर हमारे हैं। जिस रास्ते कल गया था उसी रास्ते लौटना था, वही बुग्याल निहारना था। जिस खड़े पहाड़ को चढ़ा था इस बार उसे उतरना था। उन्हीं संकरी गलियों और रास्ते के फूल पौधों से आंखें चार करनी थी। उन्हीं रंग बिरंगी तितलियों को देखना था। थोड़ा आगे बढ़े कि बादल घिराए और गरजने लगे। लगा कि कल शाम की तरह बूंदाबांदी करके निकल जाएंगे, लेकिन वे तो बरसने के मूड में थे। पहले फुहारें आईं, फिर थोड़ी देर में तेज बारिश शुरू हो गई। जैसे तैसे हम बुग्याल तक पहुंचे। अंकित के यहां शरण ली। 2:30-3 बज रहे थे। सोचा थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा न हुआ। 7 बजे तक लगातार बारिश होती रही। अंकित से खाना बनाने के लिए बोला और यहीं रुकना तय कर लिया। कहाँ कभी सोचा था कि हिमालय में इस तरह बीच पहाड़ में रुकने को जगह मिलेगी और रात बूंदों की जल तरंग सुनते हुए बीतेगी। चलते चलते ये भी जान लेते हैं कि यहां तक कैसे पहुंचें और कहां रुकें। रुद्रनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले में आता है। अगर आप हरिद्वार से यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो ऋषिकेश,
देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, चोपता होते हुए मंडल तक पहुंच सकते हैं। मंडल से रुद्रनाथ के लिए 18 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई है। दूसरा रास्ता सगर गांव से होकर जाता है। गोपेश्वर से सगर आ जाएं और फिर वहां से रुद्रनाथ की चढ़ाई शुरू करें। यह दूरी लगभग 22 किलोमीटर है, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार थोड़ा आसान है और रास्ते में रुकने खाने के स्थान भी हैं। तीसरा मार्ग, जो सबसे अधिक दुर्गम है, वो 5वें केदार कल्पेश्वर से रुद्रनाथ के लिए जाता है। रुकने के लिए मंडल, गोपेश्वर और सगर तीनों ही स्थानों पर अच्छी व्यवस्था है। नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है और नजदीकी हवाई अड्डा देहरादून। निजी या शेयरिंग टैक्सी चुन सकते हैं। यात्री बसों पर भी सवार हो सकते हैं। उत्तराखंड के 4 धाम की पदयात्रा पर हैं तो फिर मेरी तरह पूछते पाछते आगे बढ़ते रहिए और मंजिल तक पहुंचते रहिए। इस वीडियो में यहीं तक। अगले भाग में चलेंगे रुद्रनाथ के शीतकालीन प्रवास गोपेश्वर, जहां भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल है और पुराणों की अत्यंत सुंदर कहानियां। तब तक के लिए यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। चलते चलते वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है। हमारी भक्ति को अपनी शक्ति दें। जय बाबा केदार, जय हो बाबा रुद्रनाथ, नर्मदे हर।